विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने, विदेही ज्ञान न्यारा ज्ञान है, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं पड़ेगी क्योंकि गुरुवाई का चस्का पड़ा हुआ है। जो साधु फटे कपड़ों में आ जाता है उसे ऊपर बैठने नीचे बैठने की होश नहीं होती कि बाकी सब नीचे बैठेंगे और मैं चार पहिया पे बैठूंगा, मैं चारपाई पे बैठ के प्रवचन करूंगा। फटे कपड़े पहनना जानबूझ के और फटे हाल हो जाना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जैसे महावीर जैन जब जंगल से निकल रहे थे तो इतना लीन हो गए वो भक्ति में कि उनका कपड़ा फंस गया जंगल में किसी पेड़ पे, पेड़ के कांटे से, और वो कपड़ा कब उनके शरीर से हट गया उनको पता भी नहीं लगा, और वो नग्न अवस्था में नंगे घूमते रहे। उनको ये भी होश नहीं रहा कि मेरे तन पे कपड़े हैं कि नहीं हैं। ये एक अवस्था है। और अब जैनियों का क्या हाल है, खुद ही कपड़े उतार के बैठे पड़े हैं, खुद ही नंगे होके घूम रहे हैं। अरे ये एक अवस्था है, ये अबोध बालक की अवस्था है, इसको परमहंस अवस्था कहते हैं। एक अबोध बालक को कपड़े हैं कि नहीं है से फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए कपड़ों का कोई मान्यता ही नहीं है, उसको कपड़ों की कोई शर्म लाज है ही नहीं, क्योंकि वो अबोध है। उस अबोध अवस्था में महावीर जैन के कपड़े जंगल में पेड़ों से लगे रह गए, वहीं पड़े रह गए, और वो अपने ज्ञान में मगन होके चलते रहे। अब वो तो नंगे हुए इसलिए क्योंकि उनको बोध ही नहीं रहा कपड़ों का, और आज के साधु ये खुद ही नंगे होके घूम रहे हैं। बताओ कि हम भी महात्मा महावीर जैन की तरह हैं। समझो बात को। हो जाना और बनने में जमीन आसमान का अंतर है। आज के समय में सब बनना चाहते हैं, मैं संत बन जाऊं, मैं साधु बन जाऊं, मैं फलाना बन जाऊं, मैं ढिकाना बन जाऊं। हो जाना एक प्राकृतिक क्रिया है, इसमें तुम्हारा बस नहीं चलता। जैसे तुम बूढ़े हो रहे हो, इसमें तुम्हारा बस नहीं चलेगा। तुम बच्चे से जवान हो रहे हो, और एक बच्चा जवान बने तो वो नकली दाढ़ी नकली मूंछ लगा के बन सकता है, लेकिन सब नकली माल है। समझो।